चूजिंग यू। वो सिर्फ एक गाना ही तो था, उसमें इतनी बड़ी बात क्या है, राइट? इन दोनों की और कितनी सारी मेमोरीज है एक साथ। थैंक्स टू यू। अपने बच्चे को अकेले रखना मुझे सेफ नहीं लगता। अरे बोबो, मुझे तंग मत करो। चलो चलो, बहुत मजाक हो गया। बिना गुड बाय बोले जाना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। हाँ, मैं उसे 10 बजे लेने चले जाऊंगा। तुम्हें जाना ही पड़ेगा। लिंगजे, 10 साल के बाद भी तुम अब तक वैसे ही हो। मैं तुम्हें यह बता दूं कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं है और आगे भी कुछ नहीं रहेगा। क्या मुझे एक ग्लास विस्की मिलेगी? बंद हो चुका है, सॉरी। अब तक मुझसे नाराज हो? मुझे सिर्फ इतना पता है कि कुछ टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल है। अगर वो जुड़ भी जाए तो वो पहले जैसा नहीं हो सकता। अगर तुम पूरी तरह से चली ही गई थी तो वापस क्यों आई हो? काम के लिए। अच्छा, काम? ऐसा तुम्हारा कौन सा काम था कि तुमने उससे सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए? मैंने उसे अपने फ्यूचर के लिए छोड़ दिया था और अब जो मैं आ गई हूं उसे हासिल करके रहूंगी। तुमने इसे देखा? जब तुम चली गई थी तब वो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहता था। तुम्हें पता है ना वो कैसा था? पर तुम्हारे जाने के बाद वो पूरी तरह से शांत हो गया था। रिश्ते टूटने के कई तरीके होते हैं, पर तुम्हें ये तरीका बिल्कुल भी अपनाना नहीं चाहिए था। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है? मैंने इतने सालों में उसका साथ कभी नहीं छोड़ा था। हाँ, ये सच है कि तुमने उसका साथ दिया, पर बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ भी दिया। और उसने अपने लिए कोई बेहतर ढूंढ लिया है, तुम्हारी जरूरत नहीं। उसे जो चाहिए मैं वो उसे दूंगी। कोशिश की थी, आगे भी करते रहूंगी। आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। ये मैं लेती हूँ, ये तुम्हारे लिए। ये सब ठीक है, मैं दीदी को दे देता हूँ, उसे ये पसंद है। सही कहा ना? सुनो, तुम ठीक हो ना? वैसे मैंने अब तक तुम्हारी बहन से बात करने का सोचा नहीं है। वो कैसे रिएक्ट करेगी? हाँ, मैं अपनी दीदी को जानता हूँ। वो मुझसे बहुत बहुत प्यार करती है। और वैसे भी तुम तो दीदी की फेवरेट हो, ये तो और भी अच्छा हो गया। इसमें डरने की क्या बात है? अगर शू के जगह मैं होती तो शायद मैं इस बात से खुश नहीं होती। अगर ऐसा है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर उसे मुझे सजा ही देनी है तो फिर वो मुझे देगी, तुम्हें कुछ नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अगर वो हमें सजा देना चाहती है तो उसकी हकदार मैं भी हूँ। अरे नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। अरे ऐसे किस देके कहाँ जा रही हो? हाँ? सुनो शू, दरवाजा खोलो। मुझे वैक्यूम क्लीनर की आवाज आई थी। कुछ भी मत कहो, वैक्यूम क्लीनर तो ऑन किया ही नहीं था। मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। और वो क्या है?
अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ करके मुझे मना लोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें किस बात की इतनी जल्दी है? कल मेरी मीटिंग है तो मुझे तैयारी करनी है। क्या तुम जेलस हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। आ, 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 क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। आ, ऐसे दूसरों के घर में घुसना अच्छी बात नहीं है। तुमने ही मुझे आने को कहा। हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो। डायरेक्ट इश्यू। मैं एक फैमिली की तरह तुम पे हक जताना चाहता हूँ। कैसा हक चाहिए? पहले तो तुम सोचना बंद करो। देखो, मुझे ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए, पर क्या करूं? मेरे दिमाग में अब सिर्फ तुम दोनों की तस्वीरें घूम रही हैं। मैं जब भी तुम्हारे पास आती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं है, ना तुम्हारे लाइफ के बारे में ना तुम्हारे पास्ट के बारे में। इससे पहले तो मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं थी, और आगे का मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। पहले जो भी था वो सब खत्म हो गया। अब जो भी है वो सब सिर्फ तुम हो। पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है? मुझे मेरा हक अब तक मिला नहीं है। अब तुम्हें कुछ देखना होगा। ये मैंने कुछ दिन पहले लिखा था और ये मैं किसी के सामने गाना चाहता था, पर अब मुझे लगता है ये अभी पॉसिबल नहीं है। अब इसे सुनकर भी कोई फायदा नहीं। छोड़ो, जाने दो। हाँ तो रहने दो ना, मत दिखाओ। वैसे भी मैंने ये सुना है और इतना भी खास नहीं है। शिंग्यू, मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ प्लीज। कुछ दिनों बाद मेरे बैंड की एनिवर्सरी है, तो क्या तुम साथ चलोगी? मेरे पास टाइम होगा तो मैं इसके बारे में सोचूंगी। तो तुम सोचोगी? मुझे बताओ, तुम इसके बारे में कैसे डिसाइड करने वाली हो? तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड है। समझ गया। सुनो ना शु, तुमने कुछ सोचा? भला ऐसे कैसे डिसाइड करूंगी मैं? और अब क्या सोचा? इतना काफी है। तो अभी ये पक्का रहा? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। थैंक यू। हाँ शुभे, मुझे लेट हो सकता है, क्या हम बाद में बात करें? पीछे देखो।
मिशू, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? तुम्हें किस बारे में बात करनी है? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ठीक है। ये तो कॉलेज के फोटोज हैं। तुम ये दिखाना चाहती थी? बट आफ्टर ऑल उसके कॉलेज डेज में तो मैं ही थी। तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुम्हें जानना है? मिस टैंग, मुझे कुछ भी नहीं जानना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ जानना चाहती हैं। ऐसी छोटी चीजें हमारे रिलेशनशिप पे अफेक्ट नहीं कर सकती। पुरानी यादों में जीना बंद कर दो। जो तुम्हारा था वो पास्ट है। एक बात बताऊं, उन दिनों लिंगजे के सबसे ज्यादा करीब मैं ही थी। वो बहुत ही अलग था, और जब हम एक साथ थे तब उसमें काफी बदलाव आया। उसने इतने सालों में इंडस्ट्री में काफी तरक्की की, इसीलिए तुम्हें उसका सिर्फ प्रेजेंट पता है। फैंगशी, तुम्हारा फोन बज रहा है। इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में देखूंगी। फाइनली हो गया। कैसा है? टेस्ट अच्छी है? ये इतना टेस्टी क्यों है? तुम इतने टैलेंटेड कैसे हो? मुझे जाना होगा, देर हो गई है ना। अरे सूप तो पी के जाओ। और बाहर बारिश गिर रही है और यहाँ छाता भी नहीं है, तो तुम बाहर कैसे जाओगी? तो फिर वो चीज क्या है? तुम कह रहे थे तुम्हारे पास छाता नहीं है, तो वो चीज क्या है बताओ। हाँ, शुए, तुम ये क्या था? मुझे लगता है मैं गलती से कहीं और आ गई। सुनो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करूंगी। दीदी, हाँ? मैं और फैंगशी प्यार करते हैं। खत्म। शू फैमिली तो खत्म हो गई। पागल हो गए हो क्या? शिंग्यू, दीदी, शिंग्यू दीदी! सुनो ना। रुको दीदी, रुको रुको प्लीज प्लीज। तुमसे ये बात छुपाने का कोई इरादा नहीं था। नहीं सच्ची में दीदी, मैं तो आपको क्या, मैं तो सबको बताना रुक चाहता जाओ, हूँ। कुछ भी मत कहो, मुझे थोड़ा वक्त दो। और किसी ने मेरा पीछा किया ना, तो मैं कभी बात नहीं करूंगी। सुनो तो। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं संभालूंगा। कौन है? क्या हुआ? बताओगी क्या हुआ? फैंगशी और शुए डेट कर रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शुए, बचपन में हम दोनों के पीछे वो नंगे पैर भागा करता था। उस वक्त वो बहुत छोटा था। उसने जरा सी भी गलती की तो फैंगशी उसे मारती थी। और अब ये सब देखो, अब वो दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं।
और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। उन्हें मुझसे ये छुपाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ऐसा किया। मुझे लगता है वो शायद रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, और हमने भी तो पहले किसी को बताया नहीं था। देखो, उनका और हमारा रिलेशनशिप बहुत अलग है। और तुम्हें कौन सही लगता है? एक तरफ भाई तो दूसरी तरफ बेस्ट फ्रेंड। बहुत हो गया। बहुत सारे कॉल्स आए हैं, तुम आंसर नहीं करोगी? अभी नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं ना फैंशी का कल सुबह काम बढ़ा देता हूँ, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसे परेशान करने का हक भी सिर्फ मेरा है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है। कौन है? हाँ, मुझे पता है तुम काम के सिलसिले में बिजी थी, इसलिए तुमने मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया। हाँ, इसलिए मैंने तुम्हारा फेवरेट फ्राइड चिकन लाया है, वो भी तुम्हारी फेवरेट सॉस के साथ, स्वीट एंड सार। यूयू, हम दोनों तुम्हें सच में बताने ही वाले थे, लेकिन क्या करे, तुमने हमें पकड़ ही लिया। मेरी तरफ देखो तो सही, मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। तुम्हारा भाई मुझे बहुत प्यारा है, और वैसे भी हम बहुत सीरियस है, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। चलो भी माफ कर दो ना। माफी? अगर तुम मुझसे माफी मांगोगी तो मुझे तो तुम्हें मजबूरन माफ करना पड़ेगा ना। और मुझे तो गुस्सा इस बात का है कि तुम मुझसे बार बार छुपाती रही। तुमसे ये बात छुपाने के बारे में मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। याद है, 3rd ईयर हाई स्कूल में वो हेड बॉय तो तुम पर लट्टू था, और वो बात तुमने मुझसे छुपाई थी। अब तुम ये बोलोगी, तुम तो उस फेंग्यू के साथ डेट पे गई थी जिसे मैं सबसे ज्यादा हेट करती हूँ, और मुझे बताया भी नहीं था। वो पिछली बार तुम मेरा बर्थडे भी भूल गई थी। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तो हुई नहीं। अच्छा, तो अगर तुम मुझे बेस्ट फ्रेंड मानती ना, तो मुझसे ये सब छुपाने से पहले 1000 बार सोचती। क्या हुआ, बोलो। मिस फैंगशी, क्या आप कुछ नहीं बोलना चाहती? चलो अब निकलो। अरे वो जा। अरे मेरे जूते रह गए। थैंक यू। लिंगजे, मैंने तुम्हारे लिए फेवरेट खाना ऑर्डर किया है। क्या हम काम की बात कर सकते हैं, ताइकांग के बारे में? क्या हम इसके बारे में बाद में बात करें? ये देखो, मैंने एक डॉग को अडॉप्ट किया है। क्यूट है ना? इसे एक साथ पालेंगे। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा अस्थमा ठीक हो गया है। पूरी तरह से नहीं। तो अब अगर तुम इसे बड़ा करोगे तो इस बहाने मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अच्छे रिलेशन मेंटेन करना मिस टैंग का स्टाइल नहीं है, और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। पर हमें तो डॉग को पालना, पौधों को पानी देना, गाने लिखना, एक साथ खाना बनाना, यही तो हमारा सपना था ना। मुझे पास्ट में जीना पसंद नहीं है। ये कोई पास्ट नहीं है, ये तो बस एक फ्यूचर की बात है। हाँ, हम कुछ सालों के लिए बिछड़ गए थे,
पर अब सब पहले जैसे हो सकता है। अगर तुमको काम की बात नहीं करनी हो तो मैं यहाँ से चलता हूँ। ताइकांग की इतनी साइड मत लो। सच में तुम ये चाहते हो? मुझे पता है, मैं अभी भी तुम्हें पसंद हूं ना, और तुम मना भी नहीं कर सकते। तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। मैं गलती नहीं दोहराता। मैं जब भी कोई नया इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे रिटर्न्स भी नए चाहिए होते हैं। और एक बात, मुझे डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं। आज मैंने पूरी कोशिश की उसे मनाने के लिए, उसे क्या नहीं समझाया, लेकिन वो देखो ना, वो अब भी गुस्सा है। अगर तुम्हारा मूड खराब है तो तुम्हें स्वीट्स खानी चाहिए। खा के देखो, ये मैंने बनाया। मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। फैंगशी, तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? दीदी हमें समझ लेगी, बस उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। सच में? सच में। अब पता नहीं वो मुझसे बात करे या ना करे, लेकिन तुम्हारी दोस्ती जो कि 20 साल से है इतनी गहरी, वो ये कभी नहीं तोड़ सकती। बात तो सही है। अब जो कि तुम इतनी सुंदर हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। ये क्रीम बहुत ही टेस्टी है। सच में? मैं पहुंच गई। तुम कहाँ पर हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। थैंक यू। फ्राइड स्टिक्स प्लीज। फ्राइड इंटेस्टाइन्स, चिकन सूप, बॉइल्ड पोर्क, पोर्क कटलेट और एक किडनी सूप भी। थैंक यू। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं ये नहीं खाती। हाँ, तो मुझे भी तो बग्स पसंद नहीं है। खैर छोड़ो। मैम सॉरी, ये डिश अभी अवेलेबल नहीं है। क्या आप कुछ और ट्राई करना चाहेंगे? जो है वो सर्व कर दो। थैंक यू। हाँ, वही मैं सोचूं, उस खड़ूस ने मुझे डिनर पे कैसे बुला लिया। ये एक काम उसने अच्छा किया है। इनमें से फैंगशी कौन है? मैं हूँ फैंगशी। क्या हुआ? वे यूं कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? हेंगली के मिस्टर वी, क्या वो आज डिनर के लिए यहाँ आए हैं? मुझे बेवकूफ मत समझो, मैंने उसके गाड़ी का पीछा किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। छोड़ूंगी नहीं, मैं बताती हूँ। रुको रुको, छोड़ो उसे। तुम ये क्या कर रहे हो? अरे अरे मैं यहाँ पर हूँ। अरे क्या कर रहे हो? सच बताओ। अरे जल्दी चलो, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। तुम ठीक हो? मुझे सच बताओ वरना मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? रुक भी जाओगी? तुम क्या कर रही हो ये? छोड़ो मुझे। गई है क्या? मैं उसे बताकर ही रहूंगी। चलो, छोड़ो मुझे। बचपन से तुम कभी फाइट नहीं कर पाई, हमेशा मैं ही जवाब देती थी। लेकिन आज अचानक क्या हो गया तुमको? किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। और तुम तो बचपन से मार खाती आई हो, और हर बार मैंने ही तुम्हें बचाया है। और हाथ पर आइस लगा लेना, नहीं तो स्वेलिंग बहुत बढ़ जाएगी।
यहाँ पे मिस फैंगशी कौन है? मैं हूँ। ओह मैम, आपका ये पार्सल। लेकिन मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं जानती थी तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, गुस्सा मत करो ना। सच कहूँ तो मैं तुम दोनों से गुस्सा नहीं हूँ, बस ये सब एक्सेप्ट करना हार्ड है। और मुझे तुम्हें ये सब एक्सप्लेन क्यों करना पड़ रहा है? हाँ मैं जानती हूँ, मुझे ये बात नहीं छुपानी थी, लेकिन गलतियाँ हो जाती है यार। मैं तो सोच ही रही थी तुम्हें ये सब कैसे बताऊँ, लेकिन ये सोचने से पहले ही तुम्हें इस बात का पता लग गया। दर्द हो रहा है? नहीं। ऐसे उस औरत ने मुझे भी मारा है। फंक्शन यहाँ क्या हुआ? दीदी क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ? क्या तुम दोनों ने लड़ाई की? बैठो। मैं तुम्हें एक जोक बताती हूँ। तुम्हें पता है कि वैम्पायर्स कभी भी सिचुआन क्यों नहीं गए? क्योंकि वो सिर्फ खून पीते हैं। सुनो ना, तुम जब ऐसे गुस्सा करते हो तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब डायरेक्टर शू इतनी परेशान है तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है ऐसा? मुझे सब कुछ पता है। तुम सच में एक वॉरियर हो। हाँ, और तुम सीधा जाकर उससे लड़ पड़ी। वो भी तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकती थी ना। वैसे मैं उससे अच्छा लड़ी, क्योंकि सच कहूँ तो मैं फैंगशी को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकती। और इस केस में तुम्हें फैंगशी को अपने साइड बुलाकर पुलिस केस करनी चाहिए थी। सही कहा तुमने। अब से मैं ऐसा ही करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। हाँ, अब गुस्सा छोड़ दो ना। हाँ, कल हम सबको डिनर पे जाना है, तुम भूलना मत। ऑफ कोर्स। तुम कितने प्यारे हो। बस मुझ पर गुस्सा मत किया करो। तुम्हें हाँ? कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का दिन जैसे एकदम गुड लक था ना। चलो अच्छा हुआ दीदी ने आखिर एक्सेप्ट कर लिया, पर बुरा इस बात का है कि तुम्हें उसका मार खाना पड़ा। मेरी गलती है, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर हमारे आसपास लोग नहीं होते ना तो मैं उस औरत का मुंह तोड़ देती। फैंगशी, जब तुम मेरे साथ हो तब मैं ही तुम्हें बचाऊंगा ना। अगर अगली बार कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मुझे बताना और तुम जाकर कहीं छुप जाना। हाँ ठीक है बाबा, ओके। तुम्हारी कोई विश है जो तुम पूरी करना चाहती हो? नहीं, ऐसा कुछ खास सोचा तो नहीं है मैंने। अच्छा,
तो फिर मैं जो चाहता हूँ वो हम दोनों करें। वैसे तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारे ये क्या कर रहे हो? थोड़ा आराम से पकड़ो, दर्द होगा ना। चलो। चलो। सुनो, आज बहुत ही अच्छा दिन है। तो आखिरकार हम इन व्हाइट कॉलर के साथ नहीं व्हाइट कॉलर नहीं कह सकते, हम उन्हें भाभी कहेंगे। हाँ, वैसे अगर सच बताया जाए तो आपने जब मोमो का रिकॉर्ड तोड़ा था तो मुझे लगा था कि आप बहुत घमंडी होंगी। सही कहा ना? सही कहा। इनके जैसी स्पेशल लड़कियां ही मोमो के दिल में प्यार जगा सकती है। तो फाइनली इसे गर्लफ्रेंड मिल ही गई। सही कहा अब तुम्हें तुमने। पता है कि ये तुम्हारी होने वाली भाभी है और तुम दोनों जो भी कहोगे सोच समझ कर कहना। चलो ये सब छोड़ो, खाना खाते हैं। चलो चलो खाते हैं। थैंक यू। मुझे ये वो लेग लोगे? पीस चाहिए। सर सुनिए, क्या आपको वही सेम सॉस चाहिए? ठीक है। अभी भी कंजूस हो। कंजूस? पर आज देखो तो लोगों का बिहेवियर ऐसा है। पर एक टाइम था कि उसने हमसे ज्यादा बिजनेस किया था। मैं किसके जैसा दिखता हूँ? जाके खुद मिरर में देख लो। ये वही है जिसने हॉटपॉट रेस्टोरेंट शुरू किया था और बैंड के लिए कैंटीन भी ओपन किया था, और उसने उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया। हाँ सही कहा। मैंने भी जब कैंटीन शुरू किया तो लोगों की बहुत बातें सुनी। मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। ये लो, तुम ये ट्राई करो। हाँ बोलो। ताइकांग में चेंजेस आ गए हैं। मैं शंगर में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आधे घंटे में आ जाओ, वरना प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा।